श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने अभी अपने हस्बैंड के लिए दे दी है दवा। 2 फीडिंग हो चुकी हैं और ये दूसरी वाली दवा है। एक खाली पेट वाली देती हूँ और एक देती हूँ 9 बजे। तो ये दवा भी हो गई है। और मेरे हीरो देखिए कैसे देख रहे हैं। क्या है अब कैसे देख रही है? हाय हाय कर दो, करना है, जल्दी करो। और देखो खुद से इन्होंने नाखून मार लिया यहाँ आँख पे। ये आजकल ये खुद को भी नुकसान देने लग गए और ये नाखून मार रखा है मेरे हीरो ने। कैसे मारा नाखून? लगी नहीं आपके? क्यों? ऐसे ही है, बस गुस्सा आता है ना तो भूल जाते हैं फिर तो खुद को ही नाखून मार रखा। मैं बता रही हूँ ना, तो देखो कैसे देख रहे हैं मुझे, कैसे देख रही है ना। तो आज मैं दिखाऊंगी सूट की कटिंग। मैंने सूट सिला था अपने लिए, तो उसकी जो कटिंग की थी मैं सिल चुकी हूँ। उसके लिए बस दिखाऊंगी उसकी जो मैंने कटिंग की थी कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे क्या है। क्योंकि मुझे अपनी सिली हुई अपनी सलवार बहुत पसंद आती है और किसी की पसंद नहीं आती है। उसमें ना सिर्फ सिलने का तरीका बदल जाता है, कटिंग सेम होती है, बस सिलने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। तो वो तो मैं कल दिखाऊंगी। फ़िलहाल कटिंग दिखाऊंगी मैं आपके लिए कि मैं कैसे करती हूँ। तो कटिंग करने से पहले हम ले लेते हैं अपना नाप। हमारी जो फिटिंग होती है तो सबसे पहले चेस्ट, उसके बाद कमर और उसके बाद नीचे से होता है ये चाक। हम 3 जगह से फिटिंग का नाप लेते हैं, उसके बाद निशान लगा देते हैं। जिसकी जितनी भी फिटिंग हो, तो ये मैंने ले ली है और निशान भी लगा लिए हैं। ऊपर है तीरा का निशान जो कि मैंने पहले ही लगा लिया था, तो वो भी हमारे शोल्डर होते हैं उसको नाप के लगाते हैं। तो मैं अपने तीरा का निशान जो होता है वो 12 इंच का है। तो मैं उसका ये मैंने डबल लेयर कर रखी है ना, तो उसका 6 इंच हो गया। तो मैंने ये 6 इंच का तीरा अपना काटा था और इसमें ये 2 इंच में एक्स्ट्रा रखती हूँ जो कि सिलाई में निकल जाता है। हमें रखना होता है सिलाई के लिए। हमारी जो फिटिंग होती है कभी मोटे पतले भी हो जाओ तो एक्स्ट्रा रखते हैं, तो वो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो ये है मेरा आगे का पर्दा। जो सूट होते हैं ना कढ़ाई वाले, उसको हम अलग अलग करके काटते हैं। बाकी के जो पूरा सूट एक जैसा होता है, जैसा कि मैंने पहन रखा है वो सेम है पूरा का पूरा, तो वो एक साथ ही दोनों पर्दे कट जाते हैं। उसमें हमें 4 लेयर करनी होती है। लेकिन जो इस तरह का सूट है, ये वाला जो आपको मेरा दिखाई दे रहा है कढ़ाई वाला, इसके जो पर्दे होते हैं ना वो अलग अलग करके काटे जाते हैं, एक साथ नहीं काट जाते हैं। क्योंकि हम इसकी जो कढ़ाई होती है ना वो हमें बीच में लेनी होती है। तो ये मैं अब पीछे वाला काट रही हूँ और इसको भी मैंने डबल लेयर में रख लिया है। और जो मैंने पहले पर्दे की कटिंग की थी ना, उसी को इसके ऊपर रख के कटिंग में कर दूंगी। तो वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। मैं अब दूसरे वाले पर्दे को काट रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सूट की कटिंग करती हूँ। और वही है, पहले मैं अपने ससुराल में सिलाई ही करती थी। अब तो यहाँ पर खैर टाइम ही नहीं है, अपने सूटों के लिए भी टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये भी मैं धीरे धीरे करके सिलूँगी, कम से कम 2-3 दिन में जाके सिल पाएगा। आज कटिंग करके रख लूँगी तो किसी दिन सूट सिलूँगी, तो किसी दिन सलवार सिलूँगी। ऑलरेडी मैं वैसे सिल चुकी हूँ, बस आप सभी के लिए बता ही रही हूँ इसके लिए। तो कि इस तरीके से मैं सूट की कटिंग करती हूँ। अब ये लूँगी मैं गला मैं अपना काटती हूँ। एक होता है गला चढ़ा के काटा जाता है, वैसे तो मैं ये 2.5 इंच का गला काटती हूँ। और गला किसको कितना बड़ा रखना है वो अपने हिसाब से काटते हैं। तो मैं पीछे का गला बहुत छोटा पहनती हूँ, वो सब आपने देखा ही होगा। सिर्फ 4 इंच का गला काटती हूँ मैं पीछे वाला, और आगे वाला 6 इंच का गला काटती हूँ। तो वो मैंने निशान लगा लिए हैं दोनों के, पीछे वाले का भी और आगे वाले का भी। तो सबसे पहले मैं 4 इंच वाला काटूंगी क्योंकि पीछे वाला पर्दा भी है साथ में, और उसके बाद मैं 6 इंच वाला काटूंगी। तो इस तरीके से दोनों ही गले मेरे कट जाएंगे। तो ये देखो, ये दोनों गले मेरे कट चुके हैं सूटों के। ये पीछे वाला हो गया और ये वाला है आगे। और हम दोनों तरफ फिटिंग लगाने के लिए थोड़ा सा उसे डार्क कर ले रहे हैं और उसे डबल करके उसी को इस तरीके से छपा देते हैं। वो सब आपको दिखाई दे रहा हो। तो इस तरीके से हमारी फिटिंग भी कंप्लीट हो ही जाती है। तो ये देखो दोनों तरफ निशान लग गए हैं और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी, जिससे कि सिलते समय हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो फिटिंग में। और अब रह गई हैं बाजू, तो मैं काटूँगी बाजू। तो बाजू काटने के लिए हमें जो कपड़ा होता है ना उसको 4th लेयर में रखना होता है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो इसे मैं हटा के रख दिया है मैंने। और अब मैं काटने वाली हूँ बाजू। तो बाजू के लिए मैंने ये 4 लेयर कर ली हैं, 4 हैं, आपको दिखाई दे रहा हो। उसके बाद हमें बाजू की जो भी लेंथ रखनी होती है, क्योंकि सबकी अलग अलग होती हैं, तो वो रख लेते हैं। तो मेरी जो लेंथ है वो मैंने रख ली है, मैं 15 इंच की एक्स्ट्रा में रखती हूँ। सिलने के बाद में वो 12 की रह जाती है, 3 इंच निकल जाते हैं 2 वैसे करके सिलाई में और तुरपाई वगैरह करने के बाद में। और 2 इंच नीचे से हम कम रखते हैं। तो ये मेरा कट गई है बाजू। तो इस तरीके से मैं सूट को काटती हूँ।
कटी नहीं है, सॉरी, कटने वाली है। बाजू भी मैं काट ही रही हूँ। मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे तो शायद मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूँ सिलाई करना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। माना कि मेरे हस्बैंड बस ठीक हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि कमाने वाली स्थिति में तो वो कभी भी नहीं आएंगे। ये तो मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे भी ये करना ही है मुझको। तो अब मैं काटूँगी सलवार। सलवार की वो भी हाइट के अकॉर्डिंग ही रखी जाती है, जिसकी जितनी लंबाई हो। तो मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसकी जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, मैं उसको काटती हूँ 31 का, वो ठीक आता है एकदम से। उसके बाद हमारे जो ऊपर की बेल्ट होती है उसको मैं काटती हूँ 9 का। मुड़ने के बाद में वो 7 इंच की रह जाती है। तो ये मैंने पार्ट काट लिए हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था पहले मैं उसको निकाल दूँगी। देखो मेरा बेटा भी मेरी तरफ चारों तरफ साइकिल को लेके घूम रहा है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकलने ही वाला है, ये अभी निकल जाएगा थोड़ी ही देर में। बस ये है कि सबके तरीके थोड़े थोड़े से अलग हो जाता है, थोड़ा बहुत। वैसे काटने का तो सेम ही होता है। और ये मैंने इधर उधर से सिर्फ 1-1 इंच का ही निशान लगाया है, क्योंकि बाकी के जो पार्ट्स होते हैं ना, अगर मैं इसमें चौड़ा ही काट लूँगी तो पार्ट्स पतले रह जाते हैं। तो मैं पार्ट चौड़े काटती हूँ, इसको सिर्फ 1-1 इंच का ही रख के मैंने ये इंची टेप से ही चौक से निशान लगा लेती हूँ, और इसी के ऊपर काट दूँगी। इससे कोई परेशानी भी नहीं होती है। वैसे इसका एक पैमाना आता है जो कि मेरे पास नहीं है। इंची टेप से भी बहुत अच्छे से इसके निशान लग जाते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं, कोई रुमाली बोलता है, तो कोई आसन बोलता है, तो कोई चिरैया बोलता है। इसके भी बहुत सारे नाम होते हैं। इसका भी मैंने निशान लगा लिया है, और इसको मैं काटती हूँ, अपने लिए काटती हूँ 7 इंच का। बाकी भी इसके भी नाप अलग अलग होते हैं। जैसे कोई अगर मोटा है और हाइट उसकी ज़्यादा है तो हम 8 इंच की इसको काट सकते हैं। तो ये मैंने अपनी 7 इंच की काटी है, जो कि फिट रहती है। और बाकी के ये दोनों पार्ट भी अब मैं इसको कट कर लूँगी। मुझे काटने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो तो मेरी कैंची थोड़ी मुझे परेशान करती है। इसका बोल्ट थोड़ा ढीला हो गया, इसको कस भी लो बार बार तो भी ये ढीला हो जाता है। और वही है कि अब तो मैं इतनी ज़्यादा सिलाई करती नहीं हूँ। जब थोड़ा बहुत चांस मिल जाए, मुझे थोड़ा सा टाइम, जैसे मेरा हस्बैंड यहाँ नहीं होते हैं उस टाइम, तो इस बार तो मुझे सिलने का भी, कुर्ते वगैरह जो थे फिटिंग के लिए वो मैंने अपने कर लिए थे, सिलाई मैं नहीं कर पाई थी। तो वो मैं अब थोड़ा थोड़ा करके देख लेती हूँ, सिल जाएगा तो हो जाएगा कंप्लीट, वरना तो पड़ा ही रहेगा। कौन सा मुझे अभी ये पहनना है। कहीं आना जाना होता है तो ये भी लगता है कि चलो कपड़े हो, अब कहीं आती जाती हूँ नहीं, हॉस्पिटल जाना या फिर गांव चले जाना, तो उसके लिए तो हो ही जाता है। ये सलवार मेरी कट गई है, तो अब क्या रहा, पार्ट रह गए। अब मैं पार्ट काटूँगी अपनी मोहरी के हिसाब से। जो जितनी बड़ी मोहरी पहनता है, तो मैं मोहरी छोटी ही पहनती हूँ, 5.5 इंच की रखती हूँ। तो 5 उसी के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा भी रखती हूँ, तो 5.5 और 2 7.5 हो गया। तो 1-1 इंच के तो मैंने उसी में काट लिए थे। जो मैंने पार्ट नहीं, सॉरी, उसको बोलते हैं हम, मैं तो भूल ही गई उसका नाम, खैर जो भी हो, उसमें 1-1 इंच मैंने इसमें काट लिए थे। बाकी का रहा तो इसको मैं 10 इंच चौड़ाई, ये सिंगल है ना इसलिए 10 का रखूँगी, क्योंकि डबल हो गई ये 5 हो जाएगा। सॉरी 5 नहीं 6 का रखूँगी इसको, क्योंकि सिलाई में भी जाता है ना, ये चारों तरफ से, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके जुड़ता है, तो सिलाई में भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो ये मैंने 12 रख लिया है, डबल हो के 6 हो जाएगा ये। और ये दोनों ही एक साथ कट गए हैं। ये तो ये हो गए हैं मेरे पार्ट। तो इस तरीके से कटती है सलवार।